आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। टाटा मोटर्स को हुआ था 7,000 करोड़ का लॉस, भारत पे को 120 करोड़ का लॉस, एयर इंडिया को 7,017 करोड़ का लॉस, आदित्य बिरला को 410 करोड़ का लॉस और अमूल का हुआ 39,200 करोड़ का लॉस नहीं बल्कि टर्नओवर है उनका, जिसमें उन्हें प्रॉफिट हुआ था 700 करोड़ का। और कोई नहीं समझ पाया कि जहां कंपनीज बंद हो रही हैं, कंपनीज लॉस में जा रही हैं, वहां अमूल ने ऐसा कैसे कर दिया। जहां लोगों की नौकरी जा रही थी वहां अमूल ने नौकरी दी, जहां सैलरी कट रही थी वहां अमूल ने मिल्क प्रोड्यूसर्स को 800 करोड़ एक्स्ट्रा दे दिए थे। और इस पैंडेमिक में उनके सामने जितनी भी मुश्किलें आई थी उन सब का सामना इन्होंने किया था स्ट्रैटेजीज के साथ। जैसे जब सड़क पर ट्रक नहीं थे तो उन्होंने एक ऐसे साधन का इस्तेमाल किया था लोगों के घरों तक इस सामान को पहुंचाने के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये सब इसलिए उन्होंने किया क्योंकि अमूल भेड़ चाल में नहीं चलना चाहता था, क्योंकि 112 करोड़ की डेली बिजनेस करने वाली डेयरी इंडस्ट्री की कई नामी कंपनियों ने बिजनेस करने की उम्मीद छोड़ दी थी इस लॉकडाउन में। और इस लॉकडाउन में अमूल ने किया 39,200 करोड़ का बिजनेस और एक ऐसा मार्क सेट कर दिया जिसके पास पहुंचना बाकी लोगों के लिए काफी मुश्किल हो गया था। और ये सब उन्होंने किया अपनी स्ट्रैटेजी से और एक इंसान की जिद की वजह से। क्या थी वो स्ट्रैटेजीज और वो जिद, आइए अब उसके बारे में बात करते हैं। लॉकडाउन, घर में लोग बंद, सड़कों पर गाड़ियां चलना बंद, कंपनीज में लोगों का काम करना बंद और कई लोगों का तो काम धंधा ही बंद। इस बीच अमूल ने ये सब अचीव किया तो कैसे किया, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, जिसका अगर मैं एक आंसर कहूं तो वो ये है कंज्यूमर बिहेवियर। क्योंकि अमूल ने हमेशा अपने कंज्यूमर्स को समझने की कोशिश की है और उसी की वजह से ये मार्केट में 77 सालों से टिकी तो हुई है। जब कैरा के सभी मिल्क प्रोड्यूसर्स ने अंग्रेजों की और बिजनेसमैन के एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ आवाज उठाई थी, Buy milk from us. This means from our cooperatives. If they do not agree to buy milk from us, then we will rebel against it. No cooperation, no progress. No cooperation, no progress. तो उन्हें एम्पावरमेंट मिली थी और वो बन गए थे अमूल का हिस्सा, जिसकी वजह से लोकल मिल्क प्रोड्यूसर्स आराम से बिजनेस कर सकते थे और दूध हर घर तक पहुंच सकता था। अमूल ने शुरुआत से ये विजन देखा था कि वो मिल्क प्रोड्यूसर्स को एम्पावर करेंगे और इंडिया जो एक मिल्क डेफिसिट देश था उसे मिल्क सरप्लस बना देंगे। और उनका ये विजन मिस्टर कुरैन द मिल्क मैन ऑफ इंडिया की वजह से पूरा भी हुआ और अमूल को वो एक सक्सेस तक भी ले गए। पर लॉकडाउन में अमूल को सक्सेस दिलाने वाले वो नहीं थे, वो है मिस्टर RS सोडी। maintain the supply chain right from 20 million cows of buffalo 10 से 15% ज्यादा दूध मार्केट में दे रहे हैं। Our target is 1.5 lakh crores and then it is packed untouched by hand. Tetra Pak milk वगैरह हम दिल्ली भेज रहे हैं, बॉम्बे भेज रहे हैं, कलकत्ता भेज रहे हैं। Our milk procurement for 3 million did not stop not for a single minute. मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अमूल, जिन्होंने जिद की थी कि प्रोडक्शन नहीं रुकेगी और ये फैसला किया था कि जो सप्लाई चेन है उनकी वो चलती रहेगी, वो भी फुल कैपेसिटी में। और उन्होंने ये दिखा दिया था कि जहां बाकी लीडर्स रिस्क को फेस करने की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे एक लीडर, एक ग्रेट लीडर उन्हें सीधा फेस करने को तैयार खड़ा है। उनके इस फैसले ने लोगों को हैरान कर दिया था, क्योंकि रेस्टोरेंट्स, होटल, जहां डेयरी इंडस्ट्री का 20% बिजनेस होता है वो बंद हो गया था, जिसकी वजह से बाकी डेयरी कंपनीज ने अपनी प्रोडक्शन सप्लाई को भी कम कर दिया था। पर मिस्टर सोडी ने इस बात से एग्री नहीं किया और इनके इस डिसीजन ने अमूल को एक दिया एक टर्निंग पॉइंट, क्योंकि उनके ये फैसले सही साबित हुए। पर कैसे? वो ऐसा कि जहां होटल्स और रेस्टोरेंट से ऑर्डर बंद हो गए थे तो वहीं घरों से मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स की जो डिमांड थी वो बढ़ गई थी। लोगों का आना जाना बाहर ज्यादा होता नहीं था तो उन्हें ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए थे जिसे वो कुछ दिन तक स्टोर कर सके। लूज मिल्क की जगह अब वो सेफ्टी और प्रिकॉशन के लिए पैक्ड मिल्क को प्रेफर करने लगे थे। चीज की डिमांड 80% बढ़ गई थी तो कॉटेज चीज की डिमांड 40% बढ़ गई थी और ये डिमांड्स इतनी बढ़ गई थी कि जो दूसरी कंपनीज के खाली प्लांट थे अमूल को वो भी हायर करने पड़े थे। और ये सब इसलिए क्योंकि अमूल अपने कंज्यूमर्स को समझ गया था कि इस पैंडेमिक के टाइम पर ये चीजें बदल सकती हैं और लोगों की प्रेफरेंस भी। अब जहां बाकी कई कंपनीज ने प्रोडक्शन कम कर दी थी तो अमूल अब और ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगा था, क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन थी। अमूल के पास 18,700 सोसाइटीज, 5,000 मिल्क टैंकर्स, 10,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स, 1 मिलियन रिटेलर्स और 3.6 मिलियन फार्मर्स हैं जो इस कंपनी का मेन सोर्स हैं। इन सब की वजह से ये सभी गोल्स अचीव हो पाए। अब अमूल ने लेबर्स को 100-125 के इंसेंटिव्स भी देने शुरू कर दिए थे और प्लांट में काम करने वाले लोगों के लिए लिविंग अरेंजमेंट्स भी कर दिए थे, ताकि किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो और जो कोई बीमार हो तो उसको मेडिकल फैसिलिटीज वहाँ पे अवेलेबल हो। और जब उन्हें पता चला कि गाय का चारा खत्म हो गया है तो उन्होंने फार्मर्स के लिए वो भी अरेंज करवा दिया, यानी उन्होंने कंज्यूमर्स और फार्मर्स की नीड्स का ध्यान पूरा दिया और इसी की वजह से वो अपनी इन स्ट्रैटेजीज पर काम कर पाए। रोड पर ट्रक्स चलना बंद हो गए थे, लेबर्स की शॉर्टेज हो गई थी, तो उन्होंने लिया सहारा ट्रेन्स का
ताकि वो अपने लोगों तक इन जरूरी सामान को पहुंचा सके। और जब वो कामयाब हो गए तो उन्होंने रूरल मिल्क प्रोड्यूसर्स को 800 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। लॉकडाउन में ऑफलाइन बिजनेस में अमूल फल फूल रहा था, पर वो ये भी समझ गया था कि पैंडेमिक में जब लोगों का ज्यादा जाना बाहर होता नहीं, वो बाहर जाने से कतराते हैं, तो उन्हें ऑनलाइन भी जाना पड़ेगा। और अमूल ने स्विगी और जोमेटो के साथ डील्स की बटर मिल्क शेक और पनीर को बेचने की, जिसके बाद उनको मिले 60,000 से भी ज्यादा ऑर्डर्स और उन्होंने 3 करोड़ का बिजनेस किया। और इन सभी डील्स और मूव्स के साथ मार्केटिंग का भी इसमें काफी बड़ा रोल था। दी अमूल गर्ल, जिसकी तस्वीर हमारे दिमाग में छपी हुई है, वो न्यूज़पेपर के किसी न किसी पेज पे तो दिखी जाती है। उस अटरली गर्ल के पास लॉन्गेस्ट रनिंग कैंपेन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केटिंग की वैल्यू अमूल कब से करता आ रहा है। इसलिए अमूल ने अपने लॉकडाउन में एड्स बढ़ा दिए थे और लोग आईपीएल से ज्यादा अमूल की एड्स देखने लग गए थे। स्ट्रेंज है ना? और जहां लॉकडाउन में सब लोग दूरदर्शन में रामायण और महाभारत देख रहे थे, उन्हीं के बीच एक एड जो सबसे ज्यादा चल रहा था वो था अमूल का। हर पल मस्ती का यही तो अमूल जिससे वो लोग अमूल को अपने दिमाग से कभी बाहर निकाल ही ना पाए। जैसे अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि कौन है असली बटर, तो आप यहाँ कहोगे कि असली बटर अमूल बटर। और इन सभी मूव्स की वजह से अमूल का फाइनेंशियल ईयर 21 का टर्नओवर 2% से इंक्रीज हुआ और 39,200 करोड़ का हो गया था। और सब हैरान हो गए थे, क्योंकि कई बार कंपनीज और लीडर्स के जो मूव्स होते हैं वो हम सबको समझ नहीं आते, पर उनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमको जरूर हैरान कर देते हैं। जैसे अमन गुप्ता के टाइम पे हुआ था, जब वो बोट को लेकर आए थे, अपने एक आइडिया को लेकर आए थे, डिसीजन को लेकर आए थे, कोई समझ ही नहीं पाया था, पर उसका जो रिजल्ट हुआ उससे हम सब हैरान हुए और अमन गुप्ता ने अपने सभी कंपैटिटर्स को किल कर दिया। जानना चाहते हैं कैसे? तो ये रही वीडियो। जय हिंद।